किसी से भी हसद न करो, किसी की दौलत देखकर हसद न करो, किसी के मर्तबे और हुकूमत को देखकर चलो ना। इन बहुत से हैं प्रधानी इलेक्शन में खड़े हुए, जानत है जब को वोट न पाई और फिर भी ठाड़ हुए। जब उनका लोग मने है काहे ठाड़ होते हैं, तो 10-20 वोट के अलावा कहाँ है? तो कहे चाहे हम जीते चाहे हारे, लेकिन हम फलन वक्त जीते नहीं, हम फलन वक्त हरावे के लिए खड़े हुए। ये हसद नहीं तो क्या है? हुजूर फरमाते अल हसद याकुलुल हसनात, हसद नेकियों को खाती है, ऐसा खाते कमा ताकुलुन नारुल हतबा, जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है। हसद लेकिन आज होटलों में बैठकर मौलवी की बुराई न करो, मौलवी की बुराई। एक बादशाह थे, उनके दरबार में हर तरह के लोग रहते थे, आलिम, वकील, डॉक्टर, मर्द, औरत, हिजड़ा, हर तरह के लोग रहते थे। एक मौलाना साहब भी बैठे रहते थे, जब कोई दीन की बात आती तो बता देते, शाम को जाने लगते, बादशाह से मुसाफा मिलाते, बादशाह घेरा कहीं जो होता रहा दे देता है, मौलाना की जिंदगी कटे। तो उन्हीं के दरबार में एक हिजड़ा था, हिजड़वा देख देख के जले लगा, ऐसा हम मेहनत करी थे दिन भर, तो हम लोग 2 रुपया बैठे और ये मौलवी कुर्सी बैठ के घेरा कैसे ले जाता। जैसे बहुत से लोग शादी जब हुई है तो बारात लेके आई हैं, तो 2 किलोमीटर तक गाड़ी के सिलसिला खत्म न हो, लागत है मोदी जी के पोता के बारात आओ, रुपया निछावर करेंगे, खूब लुटाएंगे। उसके बाद जब निकाह है, मौलाना साहब निकाह पढ़ाए ले, उसके बाद पूछिए नजराना कब हो, तो अगर 5000 बता दें तो कहने 2 कलिमा पढ़ाए दिए 5000। उमा दुनिया भर पंचायत करी है, 10 ठोरे दी है, सलाह करी है कि कहा दी। अरे बेवकूफ, जब तूने 25 गाड़ी बनाया था तब सलाह नहीं किया था तूने किसी से? 25 लाख रुपया शादी में लुटा दिया, तब तूने किसी से मशवरा नहीं मिलाया, और अपने मस्जिद के इमाम को 5021 देने के लिए मशवरा कर रहे हो, पंचायत कर रहे हो, रुसवा कर रहे हो। सोचो कितनी गिरी बात है। जो इमाम तुम्हारे बहू बेटे को कलमा पढ़ा के जन्नती बनाया। हदीस पाक में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान काला काला रसूलुल्लाह, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दख़लल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नती हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जलसे दस्तार बंदी खलीफे हुजूर काजी शरिया अल्लामा अब्दुल वहीद सिद्दीकी साहब क़िबला दारुल उलूम अहले सुन्नत बदरुल उलूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हमारे बुजुर्ग आलिम दीन स्टेज पर तशरीफ लाए, अल्लाह ताला इनके फज़ल व बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। जलो ना, किसी को देख के न जलो। तो हिजड़ा मौलाना साहब का देख देख के जलेला कि बैठ बैठ के कुर्सी पर रुपया ले जाता। एक दिन हिजड़वा आवा बादशाह से कहला, बादशाह सलामत, इका बैठा है कि रुपया काहे देते? कहने ये आलिम है, आलिम। कहीं आलिम वालिम कुछ नहीं है, सिर्फ टोपी लगा ली, कुर्ता पैजामा दाढ़ी रखा ली थी, मौलाना नहीं है, काहे पैसा देते? तो बादशाह कहें तुका कैसे मालूम कि मौलाना नहीं है? तो हिजड़ा कहे सबका इजाजत दो, अब पूछी भी आपको सवाल के जवाब न दे पाई, मौलाना है ये नहीं। मौलाना साहब का नीचे से ऊपर से देखे लगे, कहाँ के गुस्ताख आएगा, कहा बोल क्या बोलता है? तो उसने कहा मौलाना बताओ जमीन का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब बताओ, हम चौरी आए तकरीर करे और सवेरे जे नानपारा वाले हमसे पूछा हुआ कि हम बीचों बीच हिस्सा कहाँ रहा, तो हम बताए हम यही कहे तकरीर करेंगे कि वो नापेंगे रहा।
और मौलाना से दुनिया का बीचों बीच हिस्सा। अब मौलाना परेशान, कहीं भैया और कौन सवाल है, कहीं हाँ एक ठो और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पे तारे कितने। अब यहू को नहीं लिखा है कौन किताब में। अब मौलाना साहब और परेशान, कहीं और कौन सवाल है, सोची नहीं का दोनों नहीं बता पाओ है, कौन हो सकते बताए, कहीं ना एक ठो और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि दुनिया में मर्द कितने हैं औरतें कितनी। अब मौलवी लोग को जनगणना कर रहे थे बताओ, लेकिन उनका तो मौलाना साहब का भगावे। मौलाना साहब से और कौन सवाल कहें भाई यही 3 सवाल के जवाब दे दो। मौलाना ने बादशाह से कहा बादशाह सलामत, एक दिन का मौका दे दो, परसों इन सवालों का जवाब मैं बताता। हिजड़ा कह देखे अगर ये मौलाना होती तो कुछ बतेती कि ना बतेती। बादशाह भी नाराज हो गया कि जब तुम मौलाना नहीं थे, जरा इको बंद कर दो भैया, अगर माइक में इको लगाए तो इको खत्म कर दो। बादशाह ने कहा कि जब तुम मौलाना नहीं थे तब क्यों बैठ बैठ के पैसा ले जाते थे। ठीक है जाओ, अगर परसों इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुमको फांसी देंगे। और ज़माने में बादशाह जो कहते थे करते थे। मौलाना बेचारे हुआ से आए, कोनो किताब हुए तो किताब में देखे, किताब के मसला हुए, परे चढ़ा बुखार मौलाना के, कहीं करवट कहूँ करवट की काल तो फांसी हुई भी करी, और किताब में कौन लिखा नहीं। इतने में मौलाना साहब का धोबी जो कपड़ा धोता था वो धोबी कपड़ा लेके पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया, मौलाना निकले तो चेहरा उतरा। धोबी पूछिस क्या बात हजरत, कहें कोई बात नहीं, कहने कुछ तो बताइए। कह रहे बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा, उसने कुछ सवाल किया, उसी के सवाल के जवाब में मैं परेशान हूँ। कहा क्या सवाल किया। कहा जाए और अपन काम करो, हमका तंग न करो। कहें बताइए तो। कहा 3 सवाल किया है, ज़मीन का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, आसमान पर तारे कितने हैं, दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी। कहा बस कहाँ हाँ। कहा आपने क्या कहा। कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा। बादशाह ने कहा नहीं बताओगे तो फांसी देंगे। धोबी कहे जाके आराम करो आप, और परसों जब आप जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा छोटे छोटे मसले मेरे शान के खिलाफ हैं, इन मसलों का जवाब तो मेरा धोबी बता देगा और मैं आकर के बता दूंगा। क्या बात। तो मौलाना कहे नारे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए हमका नहीं पता है, और तू जिंदगी भर कपड़ा धोए तू कैसे जाना थे। कहीं हम जानी थे। कहीं कहा तो कहीं हिया ना बतेबे हुआ ही बतेबे। मौलाना कहीं सही सही बता यार, ऐसे है तो हम परसों तक सोचबे जान पेबे तो हुआ जेबे नहीं, भाग के कहूँ अपन जान बचेबे। अब ऐसे तो रे कहीं हुआ चले जाए फोकट के काम तमाम हो जाए हमारा। बादशाह ने कहा धोबी ने कहा घबराओ ना, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा इंसान हूँ। क्या बात, जिंदाबाद। खैर तसल्ली दे दी। मौलाना तीसरे दिन हुआ पहुँचे। जैसे पहुँचे हिजड़वा खड़ा रहा, दन से आएगा सामने। हाँ बताओ मौलाना। मौलाना ने कहा बैठ उधर, ये छोटे छोटे सवाल है मेरे शान के खिलाफ हैं, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा। धोबी बताएगा कहाँ कहाँ धोबी का भी आ रहा है। इंतजार होने लगा। इतने में धोबी गधा पर बैठा सोटा लिए और पहुंच गया। आने की इजाज़त मांगी, आने की इजाज़त मिली तो धोबी गधा से उतरा नहीं, गधा समेत दरबार में घुसेला। लोगों ने डांटा, कहा बदतमीज, यहाँ इंसान तो जल्दी आ नहीं पाते, तू गधा लेके आ रहा है। धोबी ने कहा नहीं बादशाह सलामत मैं गधा लेके आऊँगा, गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। तो अब चुप हो गए लोग। इजाज़त मिली, गधा लेके अंदर पहुंचा, उतरा गधा से हाथ में सोटा। कहा कहाँ है हिजड़ा। आवाज सामने। क्या है तेरा सवाल। कहा दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। तो सोटा हाथ में लिए रहा है। बादशाह के कुर्सी से इधर के कमरा नापिस, सोटा से इधर नापिस, इधर नापिस, उधर नापिस, और नापे के बाद धोबेवा सोटा कुर्सी के पास खड़ा कर दिया। कहा हिजड़ा सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ पर बादशाह की कुर्सी पड़ी है, और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर की दुनिया नाप ले, बे पता चल जाए। और हिजड़वा जनता नहीं रहा है, कहीं नहीं सही कहा था, कहीं नहीं न मान तो नाप के देख ले। अब बताओ दुनिया नाप सकत है। एक जिला नाप पे कह दो तो हालत खराब होगी, और पूरी दुनिया। कहने नहीं सही कहा तो यही है। कहा दूसरा सवाल क्या है।
कहा आसमान पर तारे कितने, बधुबेवापन गधा के पूंछ के पकड़िस। और कहे हिजड़ा सुन, गधे के पूंछ को छोड़कर जितने इसके बदन में बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। क्या बात। तो अब गधा के बाल कहाँ गिन सकत है वो? भैंसक बाल तो गिन न पई हो हाली, और गधा के बाल कहने न मान तो गिन के देख ले। कहना नहीं सही कहा, तो जानत नहीं रहा, सिर्फ मौलवी के जलन में सब पूछिस रहा। कहा दूसरा तीसरा सवाल क्या है? क्या बताइए कि आसमान पर ये बताइए कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी? बहिजड़वा धोबी आंखी बंद की तो गिनती गिने शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक गिनती छोड़ दी, फिर शुरू से गिने लग। आंखी बंद की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फिर छोड़िस, फिर शुरू से गिने लग। 2-3 मरतबा गिनती गिनी छोड़िस, गिनती गिनी छोड़िस, बस हिजड़वा का पकड़ी सो पीटे लाग सोटा से। जब मारे लाग तो चिल्लाए का बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा रे भाई उसको क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको मैं मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। कहा रे ऐसा क्यों? कहा पहले इसको मार लेने दीजिए, मैं मर्दों के लिए नलग लगाता हूँ, औरतों के लिए नलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, गिनती नहीं करने देता ये। तब हिजड़ा हाथ जोड़ी के हुजूर बचा लो, सब मौलवी के जलन में कहा रहा है। तो हिजड़ा मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। ऐ लोगो जलन न करो, किसी से हसद न करो। हदीस पाक है नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ला तहस्ससो, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससो, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न ऐब लगाओ न ऐब तलाश करो।